नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी जीके में जो आपका मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनके बारे में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों 29 क्वेश्चन का आपको एमपीजी के जनजाति के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारा जनजाति पे पहला पार्ट है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो पे आ चुके हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है? गोंड, भील, भोटिया या फिर बैगा। ये चार जनजातियां आपके सामने दी हुई हैं। आप इनमें से कोई एक पर क्लिक करना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो जनजाति नहीं है भोटिया, आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की जनजाति गोंड है, भील है और बैगा है। बात है दोस्तों अब ये भोटिया जो जनजाति है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ये कहाँ की जनजाति है? ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। बात करें गोंड की, तो गोंड दोस्तों नर्मदा घाटी यानी कि हमारा जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद। भील जनजाति की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है ये, जैसे कि हमारा धार, झाबुआ और अलीराजपुर। बात कर लें बैगा की, तो बैगा हमारा कहाँ पे है? बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितने प्रतिशत है? 21%, 15%, 31% या फिर 11%। तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लगभग 21% है। और यहाँ पर जो आपकी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उसका लगभग यहाँ पर कितना है? 15.61% क्षेत्र ये रहने वाला है। तो आप याद रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों का 21% और अनुसूचित जाति का 15.61% है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम और छिंदवाड़ा, ये चार जिले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वह है हमारा अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, पहला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। दूसरा हमारे यहाँ पर कौन सा है? 87% जो है, सॉरी दोस्तों, 87%, 87% कौन सा है? झाबुआ। और झाबुआ के साथ साथ 69% कौन सा है? बड़वानी। ये याद रखिएगा। अलीराजपुर कितना है? 89%, 89% अलीराजपुर, 87% आपका झाबुआ और यहाँ पर 69.4% आपका हो गया बड़वानी। ये आपको याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? ऊनी दरियाँ, प्लास्टिक दरिया, धागा दरिया या फिर पुंजा दरिया। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार क्वेश्चन को आप और पढ़ लीजिए। जिसे पता है तो दोस्तों वो कमेंट करके बता सकता है। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो जोवट के भील किस प्रकार का दरिया बनाते हैं? तो ये दोस्तों बनाते हैं पुंजा दरिया बनाते हैं। कौन सा दरिया बनाते हैं? पुंजा दरिया। अब कैसे? ये जो है दोस्तों कहाँ पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर जिले की जोवट तहसील। कहाँ की? जोवट तहसील की भील जनजाति द्वारा। किसकी जनजाति द्वारा दोस्तों? भील जनजाति के द्वारा ये पुंजा दरिया बनाया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें भौगोलिक संकेतन प्रदान करने की मांग की है। आप इस बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? मुरैना, रतलाम, भिंड या फिर भोपाल। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, याद रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वह हमारा भिंड है। आप इस बात को याद रखिएगा। कितना है दोस्तों? 0.4, 0.4। उसके साथ साथ फिर मुरैना आ जाएगा। तो मुरैना कितना है दोस्तों? 0.9। और दतिया आपका कितना है? 1.9।
1.9, यानी कि अगर आप वो देखिए पूछ रहे प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भिंड है। प्रतिशत कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4। फिर दूसरा हमारा कौन सा मुरैना 0.9, उसके बाद हमारा दतिया 1.9। आप इस बात को याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गौड़, भील, कोरकू या फिर कोल? ये दोस्तों MPPSC 2021 का क्वेश्चन है, सॉरी 20 का क्वेश्चन है ये। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक और आपका यहाँ पर आबकारी के लिए हमारा जो जनजाति वाला चल रहा है टॉपिक। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो हमारी कौन सी है दोस्तों? भील जनजाति ये है। अब भील जनजाति आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। एक तो कहाँ की? मध्य प्रदेश और भारत की ये सबसे बड़ी जनजाति है। उसके साथ साथ आप याद रखिए भील की जो उपजातियां हैं कौन सी है दोस्तों? पटेलिया है, बरेला है और भिलाला है। ये तीन जनजाति हैं, पटेलिया, बरेला और भिलाला। इनकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो भील शब्द की उत्पत्ति हमारे कहे से हुई है? तमिस, आप याद रखिएगा, सॉरी तमिल भाषा से इसकी इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर, याद रखिए दोस्तों थोड़ा सा, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। आप इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द विल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। ये याद रखिएगा। भील शब्द का अर्थ क्या है? त्रिशूल है, शिकारी है, सैनिक है या फिर धनुष है? आप इसे बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया दोस्तों, भील शब्द का अर्थ है धनुष, याद रखिएगा। अगर पूछ ले इस भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो तमिल भाषा के कौन से शब्द से हुई है? बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ धनुष है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पटवारी और वन रक्षक आबकारी के लिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? भीलों के जो मकान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कू कहते हैं, हु कहते हैं या सू कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? आपको अगर पता है दोस्तों तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भीलों के मकानों को हम दोस्तों क्या कहते हैं? कू कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, भीलों का जो निवास स्थल होता है, क्या होता है? निवास स्थल। भीलों के निवास स्थल को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, फाल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्या। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, बंजारा, गौड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पटवारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है कौन सी है? आप याद रखिएगा, भील जनजाति है। भील जनजाति के साथ साथ आपको कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ। तो जो आपकी सर्वाधिक गहना जनजाति है वो कौन सी हो गई? भील हो गई। दूसरा, सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? आपकी बंजारा है, याद रखिएगा। श्रृंगार प्रिय जनजाति बंजारा और गहना प्रिय जनजाति भील है। और गुदना प्रिय जनजाति आपकी कौन सी है? गौड़ है। आप ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। एक बार आपको और मैं बता देता हूँ, गहना प्रिय जनजाति आपकी भील है, सिंगार प्रिय जनजाति आपकी बंजारा है और गुदना प्रिय जनजाति आपकी गौड़ है। आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में। बात करें भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? पहला है आपका चिमाता, दूसरा है बैवार, तीसरा है झूमिंग और चौथा है आपका पड़त। तो दोस्तों यहाँ पर आप जल्दी से बताइए। तो दोस्तों भीलों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि हमारी कहलाती है वह कहलाती है चिमाता। क्या कहलाती है? चिमाता। अब इस पे हम बात करें अगर, तो दोस्तों जो डूम कृषि होती है, डूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख से कृषि की जाती है। आप इस बात का पहले याद रखेंगे। जो आपकी झूम कृषि होती है,
कौन सी कृषि होती है? झूम कृषि होती है। उसमें एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों को काटेंगे तथा वनस्पतियों को वृक्षों या वनस्पतियों को काटेंगे, फिर उनको जलाएंगे और उसकी जो राख रहती है दोस्तों, उससे ये कृषि की जाती है। बात कर लें चिमाता की, तो चिमाता जो है दोस्तों भील जनजाति और वह दाहिया, जिसे हम बैवर भी कहते हैं या बैगा कह सकते हैं, इन जनजाति के द्वारा दोस्तों ये झूम जो कृषि है वो की जाती है। वर्तमान में ये जो झूम कृषि है दोस्तों, इसे दोस्तों क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप इस बात का याद रखेंगे। तो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भील जनजाति से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कि पिथौरा चित्रकला, गवरी नाट्य, नंदना प्रिंट या फिर कर्मा नृत्य, इनमें से भील जनजाति से क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों चौथा ऑप्शन कर्मा नृत्य, ये क्या है आपका? भील जनजाति से संबंधित नहीं है। आपको याद रखना है। इस पर अगर हम आपको थोड़ा सा चर्चा करें तो यहाँ पर जो एक होता है दोस्तों पिथौरा, आप देख सकते होंगे, पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फत्या हैं। आप इसे याद रखिएगा, इसके कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन है? पेमा फत्या हैं। दूसरी यहाँ पर आती है हमारी कौन सी? गवरी नाट्य। तो गवरी नाट्य भी जो क्या है, भीलों का एक प्रमुख नाट्य है। इस बात का याद रखेंगे। बात करें नंदना प्रिंट की, तो नंदना प्रिंट जो है दोस्तों कपड़े का भील, यानी दोस्तों क्या है, नंदना प्रिंट के कपड़े जो हैं ये भील जनजाति इसका अधिक प्रयोग करती है। बात कर लें कर्मा नृत्य की, तो कर्मा नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति से संबंधित है। किससे? कर्मा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति से संबंधित है। आप इस बात को याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों भील जनजाति से संबंधित कर्मा नृत्य नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये है आपका बैगा और गोंड जनजाति से। भील जनजाति से आपके ये तीनों संबंधित हैं, इसलिए हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप इस बात का याद रखेंगे। एक चीज की बात और करें दोस्तों, भीलट बाबा जो होते हैं, भीलट बाबा मनुष्य और पशुओं की सर्व से रक्षा करने वाले ये देव हैं। कौन? भीलट बाबा। भीलट बाबा क्या है? मनुष्य और पशुओं की सर्व से रक्षा करने वाले देव हैं। आप इन बातों का याद जरूर रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों को क्या कहा है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इनका नाम भी याद रखिएगा। किन्होंने कहा है? कर्नल टॉड ने। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को क्या कहा है? वन मानव, वन पुत्र, तीरंदाज या सभी? जल्दी बताइए। तो इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। क्या कहा है दोस्तों? वन पुत्र कहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। क्यों कहा है दोस्तों? टॉमली ने तीर अंदाज कहा है। इन्हीं को क्या तीरंदाज भी कहा गया है? किसने कहा है? टॉमली ने। इस बात का आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जनजाति मानी जाती है। मुड़िया, भील, बंजारा या फिर कोरकू? ये ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बताइए अगर आपको पता है तो। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार जो जनजाति है वो कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पर कौन सी जनजाति मानी जाती है? आपकी बंजारा जनजाति मानी जाती है। इसके बारे में थोड़ा सी हम बात करेंगे। तो दोस्तों कंघी बनाने का श्रेय किसे जाता है? हमारा बंजारा जनजाति को जाता है। बंजारा जनजाति को हम घुमक्कड़ जनजाति भी कहते हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो अभी मैंने बताया था कि सिंगार प्रिय जो जनजाति है वह भी हमारी बंजारा जनजाति ही है। उसके साथ साथ एक बात और है बंजारा जनजाति के लिए, जो बंजारा जनजाति है ना दोस्तों, इनका जो तलवार नृत्य है काफ़ी प्रसिद्ध है। आप इस बात को याद रखिएगा, आ सकता है। बंजारा जनजाति का जो तलवार नृत्य है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी जनजाति श्रृंगार प्रिय जनजाति है? अभी मैंने बताया है आपको, बैगा जनजाति जो है वह श्रृंगार प्रिय जनजाति है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप क्वेश्चन को देखेंगे, सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यहाँ पर कौन सा नृत्य पूछा है आपको? सैतम नृत्य पूछा है। आप देखेंगे सैतम नृत्य।
सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया, कोरकू, बैगा या फिर भील जनजाति से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका सैतम नृत्य है दोस्तों वो भारिया जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर कुछ बात करें अगर हम, तो जो भारिया जनजाति है उनके द्वारा एक भड़म नृत्य भी किया जाता है। कौन सा? भड़म नृत्य किया जाता है। भड़म नृत्य और ये सैतम नृत्य, ये दो जो है भारिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। बात कर लें अगर बैगा जनजाति के द्वारा, तो दोस्तों बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य होता है, परधौनी नृत्य होता है, परधौनी नृत्य होता है, और कौन सा नृत्य होता है बैगा जनजाति के द्वारा? रीना नृत्य होता है, रीना और विमला विल्मा नृत्य ये होता है। उसके साथ साथ कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जनजाति में चटकोरा नृत्य होता है, चटकोरा, ढांढल और गदली, ये हमारी कोरकू जनजाति में होता है। बात कर लें अगर गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति में सैला नृत्य होता है, सैला, गेड़ी, गेड़ी और गोचो। कौन सा नृत्य होता है गोंड जनजाति में? गोचो। ये तीन नृत्य होते हैं। बात कर लें अगर सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति में रागिनी नृत्य होता है, लहंगी नृत्य होता है, दुलदुल घोड़ी नृत्य होता है। ये आप याद रखेंगे। अगर मुड़िया जनजाति के बारे में बात करें हम, तो मुड़िया जनजाति में गौर नृत्य होता है और पंडवानी नृत्य होता है। कौन सा होता है? पंडवानी। आप इन बातों को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो चीज़ बताई है वही यहाँ पर आई है। यहाँ पर आप देखिएगा कि कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं? कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं? बैगा के, सहरिया के, मुड़िया के या फिर बंजारा के? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दो नृत्य आपसे पूछे गए हैं मैंने अभी बताया है, बैगा जनजाति से संबंधित ये नृत्य हैं। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये भी मैंने अभी आपको बताया है, कोरकू, भील, गोंड या सहरिया। तो आपका जो चटकोरा नृत्य है वह कोरकू जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया, भील, मुड़िया या इनमें से कोई नहीं? तो गौर नृत्य हमारा दोस्तों क्या है? मुड़िया जनजाति से, ये मुड़िया जनजाति से आपका संबंधित है। और मुड़िया जनजाति से एक और मैंने नृत्य बताया था, कौन सा? पंडवानी। पंडवानी नृत्य जो है ये भी हमारी मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली से है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रुप 4 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संस्कृति पहचान भगोरिया नृत्य शैली से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी मुझे बताएं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भील। अब इसके बारे में हम कुछ बात कर लें अगर, तो भील जनजाति का प्रमुख उत्सव या नृत्य कह सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके साथ साथ भगौरिया जो है आपका, ये जो भगौरिया है, भगौरिया सर्वाधिक धूमधाम से झाबुआ और अलीराजपुर जिले में मनाया जाता है। कहाँ पर? झाबुआ और अलीराजपुर में, अलीराजपुर में मनाया जाता है। अब एक बात और इसके बारे में बात करें तो मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों में, मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन तक आयोजित होता है। आप इस बात का याद रखें। इसी क्रमशः दोस्तों 3 चरण जो होते हैं, यानी कि 3 चरणों में बनाया गया। पहला आपका गुलालिया, फिर आपका गोल गधेड़ो, और तीसरा आपका उजड़िया। ये आप याद रखेंगे, पहला गुलालिया, फिर गोल गधेड़ो और तीसरा उजाड़िया। आप इसे याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी 2017 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम बात करें भगौरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? इंदौर में, होशंगाबाद में, भोपाल में या फिर झाबुआ में? तो जल्दी बताइए, भगौरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ये हमारा कहाँ आयोजित किया जाता है? आपका झाबुआ में आयोजित किया जाता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारा पटवारी 2017 में पूछा जा चुका है। भगौरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बघेलखंड में, मालवा में, निमाड़ में या बुंदेलखंड में? जल्दी कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो भगौरिया उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? हमारा मालवा में मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भगौरिया उत्सव मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर आयोजित होता है? बिल्कुल अब भी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है। 20 कितने स्थानों पर? 20 आप याद रखेंगे, 20 स्थानों में ये आयोजित होता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पटवारी 2017 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इस पर दोस्तों जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? खासी, भिलाला, कोरकू या फिर बररिया? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपकी जो अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है वह कौन सी है? भिलाला। आप इसे याद रखेंगे। अलीराजपुर में रहने वाली भिलाला या भीलों की उपजाति है। किसकी? भीलों की। भील की अन्य उपजातियां हैं जो कि मैंने पहले बताई हैं। कौन सी? पटालिया, बरेला, लिखते जाएंगे, बरेला, भिलाला और कौन सी? उजला। उजला ये क्या है? इनकी उपजातियां हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। 1857 में विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति हैं भील, गोंड, कोरकू या फिर बैगा। ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एएनएम टेस्ट 2016 में। ऐसे क्वेश्चन व्यापम दोस्तों पूछता है। तो 1857 में विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? हमारी ये भील जनजाति थी। इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1857 में या 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भील जनजाति सक्रिय रूप से भाग ली थी। कब याद ली थी? 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सी भील जनजाति सक्रिय रूप से थी, है ना। इसमें अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में भीमा नाइक, जिसे हम टंटिया भील जैसे क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। कब? 1857 में, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसे। 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया है? भील, गोंड या फिर संथाली या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया? तो वह है गोंड जनजाति। आप इसे याद रखेंगे। बैगा जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं या कहाँ मिलती हैं? विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में, उज्जैन और जबलपुर जिले में, उमरिया और मंडला जिले में या फिर मंडला और बालाघाट जिले में, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों जो आपकी बैगा जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलती हैं? मंडला और बालाघाट क्षेत्र में ये आपको मिल जाएंगी। इसमें हम थोड़ा सी बात करें तो विस्तार से, तो यहाँ पर जो बैगा जनजाति है दोस्तों मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला और इसके साथ साथ डिंडौरी आदि जिलों में अधिक पाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे। इसकी जो उपजातियां हैं, आप उपजातियां कौन कौन सी हैं? काठ मैना, नरोतिया, भरौतिया, राय मैना, ये इनकी जनजातियां हैं। इनकी जो कृषि है झूम कृषि है, दाहिया अथवा बैबर कहलाती है, याद रखेंगे। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन है। और बैगा जनजाति शहद पर्व 9 वर्ष में एक बार मनाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। शहद पर्व कब मनाते हैं? 9 वर्ष में एक बार बैगा जनजाति मनाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है शहद पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो बैगा जनजाति मनाती है। अगर पूछा जाए कि बैगा जनजाति शहद पर्व कितने वर्ष बाद मनाती है, तो 9 वर्ष बाद मनाती है। आप इस बात का भी याद रखेंगे।
इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है? अभी मैंने बताया बैगा जनजाति शहद पर्व मनाती है। द मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है? अभी मैंने बताई थी वेरियर एल्विन की ये रचना है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त। और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके लिए हम पार्ट 2 यहाँ पर जल्द लेकर आने वाले हैं।